अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा जी, आज के दिन से हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वाइकॉफ़ पर। ठीक है, वाइकॉफ़ ही बहुत सारे लोगों की डिमांड है। हर कोई ये चाहता है कि उन्हें वाइकॉफ़ पढ़ा दिया जाए, वाइकॉफ़ सिखा दिया जाए। तो आज से हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर वाइकॉफ़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है जो कि वाइकॉफ़ के बारे में अपलोड की जाएगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाइकॉफ़ मेथडोलॉजी है क्या, इसमें हमने स्टडी क्या क्या करना है, और मेन चीज़ कि हमने इसे अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कैसे करना है। आप कोई भी मेथड सीख लें, आप कहीं से भी सीख लें, अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता तो वो सिर्फ़ आप पर एक बोझ है, आपके दिमाग के लिए बोझ है, और आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो हदीस पाक में भी आता है ना कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह मुझे ऐसे इल्म से पनाह दे जिसका कोई नफ़ा ना हो, यानी कि मुझे इल्म नाफ़ी अता फरमा। तो हमेशा इल्म नाफ़ी के लिए आप दुआ किया करें और ऐसा इल्म हासिल किया करें जो आपको नफ़ा पहुँचाए, ठीक है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो हमने जब वाइकॉफ़ को लेना है तो हमने भी इस वे में लेना ताकि इससे हमें कोई नफ़ा हासिल हो। ठीक है, तो वाइकॉफ़ मैथडोलॉजी की ये जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ तो आपको यही कहा जाएगा कि आप बैक जाएँ। हमने प्रॉपर पीछे एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉरेक्स मास्टर प्रोग्राम से नाम से। हमने यहाँ पे अपनी एक प्लेलिस्ट भी बना के रखी हुई है। ठीक है, जहाँ पर ये आप देख लें फॉरेक्स मास्टर प्रोग्राम के नाम से ये प्लेलिस्ट है। इस पर हमने वीडियोस वगैरह अपलोड की हैं जो कि टोटल 11 वीडियोस हैं। ठीक है, जहाँ आपको बेसिक्स से लेकर एडवांस तक सब कुछ बताया गया है। ठीक है, और इसमें हमने ये आईसीटी एपिसोड नंबर 11 तक आईसीटी पढ़ी है, और अभी तक हमारे लिए ये आईसीटी इनफ है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक। अब इनके साथ हम ऐड करेंगे वाइकॉफ को और वीएसए को, और ये चीज़ें हमारी ट्रेडिंग को चार चांद लगा देंगी। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अगर वाइकॉफ पे हमें कोई भी अपलोडिंग करनी पड़ती है, जब हम जैसे कि कर रहे हैं वाइकॉफ पे अपलोडिंग, जैसे जैसे वो करते रहेंगे फिर हम वीएस से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही आईसीटी होगी, आईसीटी पर अगर हमें कोई न्यू चीज़ ऐड करनी हुई, जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं आईसीटी में सिखाने के लिए, तो वो हम एक अलहदा प्लेलिस्ट इसी को, ये जो हमारी फॉरेक्स मास्टर प्रोग्राम की जो ये जो प्लेलिस्ट है, इसे हम फ़ेज़ 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, ये फ़ेज़ 1 होगा जिसमें जो भी आए पहले ये वाली प्लेलिस्ट देखे। ठीक है, फिर हम फ़ेज़ 2 के नाम से वाइकॉफ की सीरीज़ बनाएंगे जिसमें आपको बेसिक्स से लेकर एडवांस तक तमाम बेसिक्स सिखाया जाएगा। अच्छा देखें, वाइकॉफ कुछ भी नहीं कर सकता इनफ, आपको आईसीटी लाजमी सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मेरे यूट्यूब पर भी जाए ना, तो मैंने यहाँ पे लिख के यही लगाया है कि मेरी जो सेटअप है, जो मेरी मेथडोलॉजी है, मैंने एसएमसी, आईसीटी, वाइकॉफ एंड वीएसए को कंबाइन किया है। ठीक है, और इसी के साथ मिलाकर मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई है। तो आप भी ऐसे करें। ठीक है, पहले प्राइस एक्शन बेसिक आपको पता होना चाहिए। प्राइस एक्शन हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन है क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है। उस पर भी हमारे चैनल पर 1 आवर की वीडियो आप वो देख सकते हैं। इसके बाद आईसीटी तो आपको छोड़ना ही नहीं है ना। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं, कोई वीडियो छोड़ने वाली वीडियोज़ नहीं है, कोई वीडियो भी। आपने हर एक वीडियो को देखना है, हर वीडियो में आपको नॉलेज मिलेगा, हर वीडियो ज़रूरी है आपके लिए। तो आपने ये जितनी भी वीडियोज़ हैं एपिसोड 11 तक, ये आप इन्हें देखें तरतीब के साथ, सही है। और आप इनका काम भी करें, इन्हें चार्ट पे भी अप्लाई करें। वीडियो देखने से कुछ नहीं बनता, इन्हें चार्ट पे अप्लाई नहीं करेंगे तो आप बैठे रहेंगे। असल में हमारे यहाँ ये ट्रेडर समझते हैं कि अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो वो साथ साथ ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, वो मास्टर हो रहे हैं इस स्किल में। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इल्यूजन है उनके लिए, क्योंकि सीखने से कोई भी मास्टर नहीं होता, अप्लाई करने से होता है। मैं बताऊं तो मैंने भी काफ़ी अर्से यही सीखता रहा और अप्लाई ना किया, और मुझे भी यही लग रहा था कि मैं ट्रेडिंग में मास्टर हो रहा हूँ, लेकिन जब चार्ट के आगे इंसान बैठता है तो गुल हो जाता है। तो ये जितना भी नॉलेज आपको दिया गया, ये आपके लिए फजूल है। अगर आपको इसे अप्लाई करना ही नहीं आता, तो सबसे पहले नॉलेज को अप्लाई करना सीखें कि मैंने अप्लाई कैसे करना है। और अप्लाई करने के लिए आपको मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दी हैं, आप एग्जांपल्स ढूंढें। अगर आपको नहीं समझ आती तो मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि मेरा ये नंबर है, ठीक है, ये व्हाट्सअप की कम्युनिटी भी है, ये मेरा नंबर है व्हाट्सअप का, आप इस पर मुझे कॉन्टैक्ट करें। मेरे से पूछें भाई आपने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की, उस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे पल्ले बात नहीं पड़ रही, आप बताएं। देखिए, ट्रेडिंग में कोई चूड़ा नहीं बेच सकता, तो आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करें। आईसीटी को वाइकॉफ के साथ हमने लेके चलना है। चैनल का नाम भी आईसीटी वाइकॉफ है, इसीलिए हमने आईसीटी को वाइकॉफ के साथ मिला के चलना है। अगर हम साथ मिला के चलेंगे तो फिर हमें इससे फ़ायदा होगा, अदरवाइज़
आईसीटी अगर आप कर लेते हैं अच्छी है, वाइक ऑफ अकेली आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो वाइक ऑफ हमने क्यों इस्तेमाल करनी है? तो सबसे पहले हम वाइक ऑफ के ऊपर बात करते हैं। अब वो ये कि जो वाइक ऑफ मैथडोलॉजी है ये असल में डॉक्टर रिचर्ड डी वाइकॉफ से निकाली गई है। डॉक्टर रिचर्ड डी वाइकॉफ एक ये स्टार्टअप में इन्होंने पहले एज आ स्टॉक ब्रोकर इन का था। इन्होंने छोटी उम्र में अपना एक ब्रोकरेज फर्म खोल लिया था, जो ब्रोकर नहीं होते, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये ब्रोकरेज कर रहे थे छोटी उम्र में, ये ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में ये इंटरेस्टेड थे। तो इन्होंने ना एक चीज़ नोट की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पीपल होते हैं उनके एसएल हिट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि उन्हें आप कह लें लिक्विडेट कर दिया जाता है। सिंपली ज़ुबान में उन्हें ट्रैप किया जाता है, उन्हें लिक्विडेट किया जाता है। लिक्विडेट कर दिया जाता है, उन्हें ट्रैप किया जाता है। इन्होंने वाइक ऑफ मैथडोलॉजी में इन्होंने ये देखा कि आम लोगों को ट्रैप किया जाता है, और जब आम लोग ट्रैप होते हैं, और इन्होंने में बहुत सी चीज़ें गौर की जो कि हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्ज़र्व करने के बाद अपना मेथड निकाला, ठीक है, वाइक ऑफ मैथडोलॉजी के नाम से। और इन्होंने अपने इस मेथड के अंदर जो एसएमसी का तस्वुर है ना, ये जो आप सुनते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आपने बड़ा सुना हुआ है, असल में उसके जो मेन फाउंडर है ना वो अपने डॉक्टर रिचर्ड डी वाइकॉफ ही हैं, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि एसएमसी किसी चीज़ का नाम है, यानी कि स्मार्ट मनी होती है। और ये किन्होंने निकाला था? डॉक्टर रिचर्ड डी वाइकॉफ से। ये आप हमारी ये जो वीडियो है ना, इंट्रोडक्शन ऑन व्हाट इज़ आईसीटी एंड एसएमसी, ये एसएमसी और आईसीटी ट्रेडिंग क्या है, इसमें आपको प्रॉपर मैंने बताया है कि असल में ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है सबसे पहले डॉक्टर रिचर्ड डी वाइकॉफ ने निकाला था, सही है। अब ये वाइक ऑफ मैथडोलॉजी में जब इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि स्मार्ट मनी लोगों को यूज़ करती है, उन्हें मैनिपुलेट करती है, एसएल लेने के बाद उसी सिम्त में चले जाती है, उन्होंने मजीद ये लिक्विड स्वीप और ये जितने भी पोर्शन है कम्युलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये इन्होंने निकाले। जो आईसीटी का मॉडल भी, ये पावर ऑफ 3 इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो अब वो जितना आपको यूट्यूब पे आईसीटी सिखा दी है वो फ़िलहाल के लिए आपके लिए इनफ है, और क्योंकि हमने ट्रेडिंग करनी है, हमने इतना क्या करना है, तो इंशाल्लाह साथ साथ वो भी मैं अपलोडिंग कर लूँगा। और आप वाइक ऑफ मैथडोलॉजी पे आपको प्रॉपर आपको अपलोडिंग मिलेगी, तो आप इस पर रहें। और एक मेन बात आपको मैं बता दूं कि हमारा बैच नंबर 4 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे हमने लास्ट सेशन अपलोड किया है फाइनल बैच 3 का। इसके अलावा हमने अपनी बैच के रिव्यूज़ भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं, पिछले बैचेस के आप रिव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। बैच नंबर 2 के रिव्यू, बैच नंबर 1 के रिव्यू, आप इन रिव्यूज़ को देख सकते हैं, ठीक है। और हमारा 1 अगस्त से बैच स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारे बैच की क्या खसूसियात हैं। देखें, $55 फ़ी है, और आपको एक मेंटोर मिलेगा जो आपको सब कुछ सिखाएगा, ठीक है, बेसिक से एडवांस सब कुछ आपको पूरा कंटेंट इस वीडियो में बताया गया है, सही है। और दूसरी बात, अगर आप इतने पैसे नहीं दे सकते, $55 जो कि बड़ी अमाउंट नहीं है, लोग तो लाखों ले रहे हैं मार्केट में ये चीज़ें सिखाने का, तो आपके पास ये यूट्यूब चैनल है ना, आप इस पर वर्क करें। पिछली भी वीडियो में मैंने ब्रेकर ब्लॉक वाली वीडियो में भी ये समझाया था कि आप वर्क करें, आप प्रैक्टिस करें, आप मुझसे चीज़ें शेयर करें, मैं आपको बताऊंगा कि ये ठीक है या गलत है, आप मुझे बताएं। आप जब सीख रही हैं तो प्रॉपर तरीके से सीखें। यूँ तो आप कभी किसी की वीडियो देखेंगे, कभी किसी की देखेंगे, ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एक चीज़ को पकड़ लें, ठीक है, बेशक इसी चैनल को पकड़ लें और इसको पकड़ के रखें, फिर जो चीज़ आ रही है इसको अप्लाई करें ताकि आप लाइव ट्रेडिंग में कामयाब हो सकें, ठीक है। तो वाइक ऑफ मैथडोलॉजी जो कि डॉक्टर रिचर्ड डी वाइकॉफ ने निकाली है, और इन्होंने इसी में हमें स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट दिया है कि मार्केट में स्मार्ट मनी होती है, बड़ा पैसा होता है जो कि इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, हज फंड होते हैं, वो मार्केट को मूव करते हैं, और असल में वो क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर को क्रैप करते हैं, उनको लिक्विडेट करते हैं, ठीक है, लिक्विडेट करके उनका पैसा उठाते हैं, सही है। तो वाइक ऑफ मैथडोलॉजी का सिंपल पर्पस यही है। अब वाइक ऑफ मैथडोलॉजी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में तो अभी ये कह लें कि बड़ी इसकी ना है चढ़ी हुई है, लेकिन अलोन वाइक ऑफ मैथडोलॉजी इज़ नथिंग। आपको पता है जो ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ वाइक ऑफ मैथडोलॉजी यूज़ करते हैं उनका विन रेट कितना है? लिटरली उनका विन रेट सिर्फ 60 to 70% होगा। वाइक ऑफ मैथडोलॉजी का विन रेट इतना ही है। अब आप सब हैरान हो जाएंगे, सिर्फ 60 to 70%। हाँ जी, ये हकीकत है। अगर आप वाइक ऑफ को यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा विन रेट इतना ही है इसका। अब मैं तो ये कहता हूँ कि मैं जो यूज़ करता हूँ मेरा विन रेट तो 80-90% से अबव है। अब मेरा विन रेट ऐसा क्यों है? मेरा विन रेट ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ICT को साथ यूज़ करता हूँ। ICT के साथ जब हम वाइक ऑफ को यूज़ करते हैं ना, तो फिर हमारी जो समझ लें एक एक्यूरेसी है वो बूस्ट कर जाती है।
अब जो जितने भी पाकिस्तान में ट्रेडर है मोस्टली वो वाई को पता किस वे में यूज़ करते हैं या वी एस ए, वो सिर्फ यूज़ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे, या कोई एस एम सी का नाम दे ले, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस पे ये इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं, या पुरानी जो हमारी ये एस एम सी है उसकी बेस पर, ठीक है, सप्लाई डिमांड कह लें, ठीक है। इन चीज़ों पे जब वो इसे यूज़ करते हैं आपकी ये वाइकॉफ मेथोडोलॉजी की, तो इसका विन रेट बहुत कम है। इसका विन आप देखेंगे 60-70% और आपके मोस्ट ऑफ द टाइम एसएल होंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप आईसीटी सीखें और आईसीटी पे वाइकॉफ को यूज़ करें, ठीक है। अब जो वाइकॉफ है इसका जो हमने विन रेट निकालते हैं जब हम इसको यूज़ करते हैं आईसीटी के साथ, तो हमारा विन रेट निकल आता है 70-80%, ठीक है। ये मिनिमम हमारा विन रेट है। अगर आप इसे एक्यूरेट करें तो आप 90% से अबव जा सकते हैं, सही है। तो ये हमारा मिनिमम विन रेट आ जाता है। तो आपने वाइकॉफ को हमेशा आईसीटी के साथ मिला के चलना है, एडवांस चीज़ के साथ। अब वाइकॉफ को हमने यूज़ क्यों करना है, देखें ना, हमने आईसीटी पढ़ी है, उसका क्या पर्पज़ है। तो एक चीज़ याद रखें कि जो हमने आईसीटी पढ़ी थी उसका पर्पज़ सिर्फ एक ही था कि उसे हमने लेवल मार्किंग के लिए इस्तेमाल करना है। उससे हमें स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। सिर्फ ये दो चीज़ें, लेवल मार्किंग एंड जो स्ट्रक्चर है, इन दो चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। यही हमारा मेन मकसद था जो कि हमने पढ़ी है आईसीटी। अगर हमें आईसीटी से लेवल मार्किंग आ जाती है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, जो कि मैंने आपको सिखाएं, अगर आप वो निकालें और आपको स्ट्रक्चर का पता हो, ये हायर टाइम फ्रेम में आप ये करें। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह टाइम फ्रेम अलाइनमेंट पे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जब आप 1H का टाइम निकाल रहे हैं तो आप उस पर हायर टाइम फ्रेम पर आईसीटी की लेवल मार्किंग करें। और दूसरी बात, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जो वाइकॉफ या वी एस ए है, ठीक है, आप वाइकॉफ कह लें, और जो आपका वी एस ए है, इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ एक है कि आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, या मैं लिख देता हूँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आप इससे कंफर्मेशन लें। ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए हमने यूज़ करना होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमने कंफर्मेशन के लिए यूज़ करना होता है। तो आईसीटी हमने पढ़ना है लेवल मार्किंग और स्ट्रक्चर के लिए, जबकि वाइकॉफ और वीएसए हमने पढ़ना है स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के लिए। अब देखिए, हमने आईसीटी पढ़ा है, वाइकॉफ और वीएसए में स्पेशल क्या है। मेन चीज़ जो वाइकॉफ है ना, डॉक्टर रिचर्ड डी वाइकॉफ कहते हैं कि मार्केट की जो 50% लैंग्वेज है ना, 50% लैंग्वेज, जो 50% हमें मार्केट का पता चलता है, वो पता चलता है प्राइस एक्शन से। प्राइस एक्शन कहते हैं कि कैंडल्स की मूवमेंट, प्राइस क्या मूव कर रही है, ठीक है। और जो 50% हमें पता चलता है ना प्राइस का, वो हमें पता चलता है वॉल्यूम से। और आईसीटी में एक ही चीज़ है कि उसमें वॉल्यूम ऐड नहीं है। वॉल्यूम मार्केट का आधा हिस्सा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वॉल्यूम इंडिकेटर है, ठीक है, लेकिन उन अकल के अंधों को ये नहीं पता कि जब उन्होंने पहली मरतबा अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन किया था तो उन्हें ये इंडिकेटर लगा हुआ मिला था। जिस तरह कैंडलस्टिक पैटर्न लगी हुई मिलती हैं, इसी तरह आपको वॉल्यूम लगा हुआ मिलता है। तो वॉल्यूम को इंडिकेटर नहीं है, वॉल्यूम तो असल में मार्केट की रियल फॉर्म होती है। आने वाले वक्त में मैं आपको वॉल्यूम पे भी बताऊंगा कि वॉल्यूम की टाइप्स क्या होती हैं, और हम जो कि फॉरेक्स में टिक वॉल्यूम यूज़ करते हैं, इसका क्या किरदार होता है। तो वॉल्यूम मार्केट का हमें 50% दिखाता है। आप देखें ना, वॉल्यूम की ज़रा आप एग्जांपल यहाँ से लेके आप कहीं चले जाते हैं बाज़ार में, आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, आप उसे कहेंगे भाई मुझे फ़लाँ सब्ज़ी दे दो, वो कहेगा कितनी चाहिए, पूछेगा ना वो आपसे। अगर आपको पता ही नहीं हो कितनी सब्ज़ी चाहिए, कितना वॉल्यूम क्या है लेना है, तो आप कैसे कामयाब हो पाएंगे। आपको पता ही नहीं है, कहीं मार्केटिंग हो रही है, कहीं सौदा हो रहा है, आपको यही नहीं पता कि वो कितनी प्राइस पे हो रहा है, उसमें क्या कुछ हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वॉल्यूम का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वॉल्यूम मार्केट का 50% हिस्सा है। और वाइकॉफ और वीएसए में हमने प्राइस को, यानी कि कैंडलस्टिक को और वॉल्यूम को मिला के चलना होता है। सिंपल हमारा वाइकॉफ को लेके चलने का या वीएसए को लेके चलने का यही है, ठीक है। वीएसए कोई एडवांस नहीं है, वीएसए वाइकॉफ का एक बच्चा समझ लें, ठीक है। ये एक दरख्त है, तो वीएसए सिर्फ एक टहनी समझ लें वाइकॉफ की, सही है। तो वीएसए कंप्लीट सेटअप देता है, लाइक आइस वाइकॉफ को आप समझ लें लाइक आईसीटी, जिससे उसने हमें बताया लिक्विडिटी है, इंड्यूसमेंट है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम, ये जो चीज़ें बताई आईसीटी ने। लेकिन आईसीटी ने आल्सो में मॉडल भी दिए हैं, लाइक सिल्वर बुलेट हो गया, ठीक है, इक्विटी ओपन मॉडल हो गया, ये जितने भी वेन्यू मॉडल हो गया, ये जितने भी मॉडल हैं ये आईसीटी ने दिए हैं। इसी तरह वीएसए में बस मॉडल दे देता है, सेटअप दे देता है कि ये कैंडल बने, आप बस इस पर ट्रेड ले लें, ठीक है। तो वीएसए का ये है कि इसने वाइकॉफ ही से निकाला गया सब कुछ, ठीक है, कोई एडवांस नहीं है। तो आईसीटी ये होती है, और वाइकॉफ और वीएसए हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे
कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें जो हमारा स्टडी प्लान होगा वो क्या होगा और हम उसे एप्लीकेबल क्या करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपने समझना है कि ये जो आपका है ना वाइकॉफ, ये ज़्यादातर है आपका थ्योरी बेस। आपको मार्केट में थ्योरी समझना होगा और हर एक चीज़ हमारी काम करती है मार्केट में, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि हमारा स्टडी प्लान क्या है। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट में देखें जो वाइकॉफ है ना, वाइकॉफ के सबसे पहले 3 है लॉ, 3 फंडामेंटल लॉस कहा जाता है। एक मिनट, ठीक है। पहले 3 फंडामेंटल लॉस, दूसरी इसमें आ जाते हैं कि आपके इसमें 7 लॉजिकल इवेंट हैं, ठीक है। एंड इन 7 लॉजिकल इवेंट से पहले मार्केट का प्राइस साइकिल, कि मार्केट चलती किस साइकिल में, ये 7 लॉजिकल इवेंट, और फिर होंगे हमारे 5 फेजेस, ये वाइकॉफ है। और इसके एंड पे हम देखेंगे कि हमने इसको एज अ ट्रेडिंग कैसे इस्तेमाल करना है, ट्रेडिंग अप्रोच क्या होगी हमारी वाइकॉफ को लेकर। अब ये देखें कि इसमें हमने 3 फंडामेंटल लॉस पढ़ रहे हैं और वो लॉ हर इकोनॉमी में इस्तेमाल होते हैं। हम मार्केट का प्राइस साइकिल पढ़ेंगे, प्राइस साइकिल में हम देखेंगे जब अकमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है उसमें लॉजिकल इवेंट क्या होते हैं, ठीक है। अकमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, 5 फेजेस पढ़ेंगे और एट द एंड हम पढ़ेंगे कि इसे हमने लेयर मार्केट में अप्लाई कैसे करना है। और जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा यहाँ लॉजिकल इवेंट, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी थ्योरी ही है, हमने इसे समझना होगा, फिर हम इसे लाइव मार्केट में भी अप्लाई साथ साथ करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट हमारी स्टडी होगी, सबसे पहले हम प्राइस साइकिल, फंडामेंटल लॉस, ऐसे इन पे अपलोडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम लॉजिकल इवेंट, फिर फेजेस को और ट्रेडिंग अप्रोच पे पढ़ेंगे। तो वाइकॉफ ज़रा हमारी सीरीज़ लंबी होगी, ठीक है। हो सकता है इसमें 25-30 या इससे भी अबव वीडियोज़ अपलोड करनी पड़े, तो परेशानी की बात नहीं है, बस आपने मेहनत और लगन से सीखते जाना है। तो वाइकॉफ ज़्यादातर थ्योरी है, ठीक है। जैसे हमारा वाइकॉफ होगा हम इसके ट्रेडिंग अप्रोच देखेंगे और इसके साथ हम VSA को ऐड करेंगे, सही है। तो ये सिंपल और सिंपल आपका वाइकॉफ था, जिसमें मैंने आपको बताया है कि असल में सबसे पहले वाइकॉफ ने ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट दिया था। और अगर आप भी इन चीज़ों को मज़ीद डेप्थ में सीखना चाहते हैं, ठीक है, हमारा मंडे कह रहा हूँ यकम से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो बैच है इसमें ये हमारा कोर्स का कंटेंट है, ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम कि आपकी ट्रेडर विद इन ये फेज़ है, इसमें आपकी शनाख्त और आपकी साइकोलॉजी, आपके रिस्क मैनेजमेंट, इन चीज़ों पे काम किया जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि आपको बहुत असाइनमेंट्स दी जाती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स दी जाती हैं। तो अगर आपको कोई भी सवाल हो, ठीक है, आप यूट्यूब मेरे यहाँ नंबर भी, आप यहाँ करके पूछ भी सकते हैं। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह अब हम वाइकॉफ पे अपलोडिंग करेंगे 1 बाय 1। तो वाइकॉफ में सिंपल हमने यही चीज़ें पढ़नी है, तो इन्हें हम लेके चलेंगे, ठीक है जी। आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।